मेरे राम तेरी जय। बस यही उद्घोष हमारे जीवन में सदा निकलते रहना चाहिए। परमात्मा ने जो हमको भेजा है संसार में, तो वो अपनी कला को प्रेजेंट करता है हमारे सामने, अपने ही अंश को जीव बनाकर इस संसार में अपनी ही कला को दिखाने के लिए इस जीव को भेजता है। और उस जीव के खुशी के लिए हर तरह की वस्तु का उसने इंतजाम करके रखा हुआ है। परंतु जो 5 हमारे अंदर हमारे अस्त्र हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 की वजह से हमारे जीवन में जो कुछ होता है, घटनाएं होती हैं, वो सब इनके कारण ही होती हैं। संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। आप सबने अच्छाई को चुना है और सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, परंतु बुराई भी इतनी घिरी हुई है चारों तरफ कि उसकी लपेट में मनुष्य कभी न कभी आ ही जाता है। तो जो सत्संग करने वाले जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, इनको क्या करना चाहिए? कैसे बुराई से बचें? कदम कदम पे बुराई अपना डेरा डाले बैठी हुई है। तो तुम भी एक काम करो, तुम भी कदम कदम पे अपने गुणों का डेरा डाल के बैठ जाओ। अपने गुणों में, जो गुणवान दुनिया है, दुनिया 2 प्रकार की है, इसमें गुणवान लोग भी हैं। उन गुणवान के गुणों के बीच में तुम रहो और उसमें आनंदित रहो, उसमें भरपूर आनंद मनाओ उस बात का कि मुझ में भी गुण है और मेरे चारों तरफ भी गुण है। किसी भी व्यक्ति को मिलो तो उसके गुणों को ही ग्रहण करो, उसके गुणों का ही दर्शन करो। जो उसमें अवगुण है, उस समय अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने मन को हटा लो वहां से और अपने गुणों को याद करो, अपने परमात्मा के गुणों को याद करो, अपने गुरु के गुणों को याद करो। लिव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्च्यूज, रिजॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्च्यूज। जहां भी गुण दिखे, जहां गुण दिखे, वहां पर आप प्रवेश कर जाओ, गुणों में रहो, गुणों का चिंतन करो। गुण क्या है? अति लालच को छोड़ना। जब ज्यादा कोई वस्तु के लालच हमको हो जाएगा तो वो ही हमारे विनाश का कारण बनेगी। ये अपने डायरी में, अपने हाथ पे, अपने मस्तक पे, कहीं भी जहां लिखना लिख के रखो कि अति लालच ही तुमको, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तो सहज भाव से व्यापार चले, सहज भाव से भोजन हो, सहज भाव से सब वस्तुओं का उपभोग हो, परमात्मा की सृष्टि में अर्पण हो। बिना अर्पण के यदि आप सब कुछ ग्रहण करेंगे तो अपच हो जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए अर्पण करते चलो, थोड़ा थोड़ा फिजिकल अर्पण। आपके पास क्या वस्तु है उसका भी अर्पण होना चाहिए। जो पदार्थ आपको दिया है परमात्मा ने, जो ज्यादा दे दिया, तो उसका अर्पण होना चाहिए। और मेंटल अर्पण, मानसिक अर्पण। ख्यालों में ये बात रहनी चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला है वो ये ईश्वर ही दे रहा है और ये ईश्वर को ही मुझे अर्पण करना है। मुझे उपभोग करना है तो ईश्वर ही मेरे भीतर बैठा है, उसके लिए ही मैं इसका उपभोग करता हूं। ऐसे शुद्ध विचार से जीवन जियो तो उज्जवल जीवन बन जाएगा, एनलाइटनमेंट आ जाएगा आपको, फिर कालस निकल जाएगी।
जो लैंप के ऊपर जो कालस आ जाती है तो कितना ही अच्छा लैंप हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी रोशनी फीकी पड़ने लग जाती है। उस कालस को जब निकाल देते हैं तो फिर वो प्रज्वलित होकर फिर से उजाला पूरा देने लग जाता है। तो अपनी गुणों को तुम उसका चिंतन करो, गुणों को धारण करो। पहले तो संगति में आओ, गुणों को धारण करो। क्या है पहला गुण? क्या है कि अकेले कोई चीज मैं नहीं उसका उपभोग करूंगा। अकेले क्या उपभोग करना? शराब पीने वाले भी अकेले शराब नहीं पीते हैं, वो भी कम से कम एक साथी तो ढूंढते हैं शराब पीने के लिए। तो तुम तो बहुत महा सोमरस पीने वाले लोग हो, तो मिलके पिया करो। तो लालच नहीं करना, ये गुण धारण करो। आप अपने को कोई वस्तु कभी छोड़नी पड़ जाए, कोई लाभ को भी छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि लाभ भी लाभ नहीं है जब तक नहीं हुआ है, जब तक ही लगता है लाभ है। लाभ होते ही पीछे और कितनी हानि चली आती है। बहुत से लाभ ऐसे हैं जिनके पीछे बड़ी हानि चली आती है। बहुत सुंदर स्त्री की कल्पना करके और बहुत सुंदर स्त्री से विवाह करके पूछो जिसकी स्त्री सुंदर है उसको, भाई तू आनंद में है? आनंद तो बहुत है, ऐसे तो इतनी सुंदर है, पर इसके पीछे पीछे इतनी हानियां चली आई हैं कि इसकी सुंदरता अब खत्म हो गई है। तो केवल सुंदरता का पीछा करना और उसके अवगुण उसकी सुंदरता में छुप जाएं, तो होता ही है ना, सुंदरता के बीच में अवगुण अंदर दबे रहते हैं, छुप जाते हैं, सुंदरता के कारण छुप जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर वो नजर होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए गुरु की कृपा से कि तुम उस अवगुण को भी देख लो कि ये वस्तु तो सुंदर है, लेकिन अंदर से इसके अंदर में बहुत अवगुण भी है। नाउ इट इज योर चॉइस कि तुम ऊपरी सुंदरता को लोगे कि गुणवान को लोगे। गुणों से जुड़ना ये तुम्हारा काम है। कैसे जुड़ पाओगे? जब गुणों में आनंद लोगे। गुणवान की कथा सुनो, राम जी की कथा सुनो, गुणवान है। और किसी की कथा सुनो, शिव जी हैं, शिव जी तो परम क्रिया कर रहे हैं, जिसको गुरु महाराज ने लिखा है कि राम जाप है कर्म आराधन परम। परम कर्म कौन सा है? वो जो शिव जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? सतत राम राम जपत है। भोजन से पहले भी राम का नाम लेना है और विश्राम के समय भी राम का नाम लेना है और उठ के भी राम का नाम लेना है। आप कहोगे पागल हो? पागल होना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षण बुराई एंटर होने के लिए तैयार खड़ी है। तो राम नाम की शील्डिंग से उससे बचते चलो। गुरु की कृपा गुरु के वाक्यों में है, गुरु के शरीर में नहीं है। शरीर रूप से गुरु कहां पहुंच सकता है? कहीं भी। लेकिन वाक्य के रूप में, कृपा के रूप में, शक्ति के रूप में आपको जो सुनाई जो बात, उस रूप में आकर वो खड़ा हो जाता है। परमात्मा की केवल थाली लेके आरती नहीं करना, परमात्मा में विश्वास रखना। और खासकर कब? जब बुरा समय आ जाए। ये बुरा समय तुमको थोड़ा पलट देता है, थोड़ा घबरा जाते हो तुम और इधर उधर दौड़ने लग जाते हो, छोटे मोटे सहारे के पीछे भागने लग जाते हो। जरा 2-4 घंटे की शांति रखा करो। 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, 1-2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा।